हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा टीचिंग सेंटर में सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10th के अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग आज केवल बहुपद के मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बहुपद से संबंधित सवाल को बनाएंगे। तो बहुपद से संबंधित जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उनको हम लोग देखते हैं। पॉलिनोमियल बहुपद बहुपद क्या होता है? एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चरों का घात और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक जिसमें चरों का घात और ऋणात्मक पूर्णांक होता है उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। विचार करते हैं x+1 पर। यह x+1 पॉलिनोमियल है, बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर है वह x है और x का जो डिग्री है, पावर है यानी घात है, वह अऋणात्मक है, यानी ऋणात्मक नहीं है, निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। ठीक उसी प्रकार x² + 2x + 5 यह भी आपका बहुपद है। x³ - 3x² - x + 3 यह सब बहुपद का उदाहरण है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें से कौन बहुपद नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं 1/x - 1 यह बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि यहाँ जो चर x है और इसका जो घात है वह अऋणात्मक नहीं है, यानी कि इसका जो घात है वह ऋणात्मक है। हम बात करते हैं ठीक उसी तरह से 1/x, यह भी बहुपद नहीं है। क्योंकि जब इसको हम क्योंकि x का घात 1 है, अगर हम इसको सही से करें तो लिखें स्टैंडर्ड ऑर्डर में x - 1, यानी x का पावर जो होगा वो -1 होगा, क्योंकि इसका जो घात है वह ऋणात्मक हो गया। ठीक उसी प्रकार 1/x - 1 का घात ऋणात्मक है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। जस्ट लाइक अगर किसी भी चर को रूट अंडर में लिख दिया जाए तो वह भी बहुपद की श्रेणी में नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी चर का घात और ऋणात्मक नहीं हो यानी निगेटिव हो और रूट में हो तो वह बहुपद नहीं होता है। और एक चीज़ पर गौर करेंगे, यहाँ लिखे हैं 2x² - 8x + 6। यहाँ क्या है? इसमें थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं कि कांस्टेंट कौन है। तो कांस्टेंट जो है, अचर पद जो है, यह 6 है। क्योंकि जो अचर पद होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वे जैसे 6 है, ये कांस्टेंट है क्योंकि इनके जो घात होते हैं वह चर के शून्यत्तर घात होते हैं, अचर पद के। लेकिन हम बात 2 और 8 की करते हैं। तो 2 क्या है? ये कोफिशिएंट x² का है, यानी x² का गुणांक है। कोफिशिएंट गुणांक, x² का गुणांक 2 है। ठीक उसी प्रकार 8 जो है वह x का कोफिशिएंट है, ना कि चर है। 8 x का गुणांक है, चर नहीं है। चर कौन है? इस बहुपद में चर 6 है। ठीक है।
तो अब आपको पता चल गया होगा कि चर कौन है, तो चर x है और कांस्टेंट जो है वो 6 है, क्योंकि यह जो बहुपद है यह x चरों में एक बहुपद है, x चरों में द्विघात बहुपद है। ठीक उसी तरह से हम बात करते हैं बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, मानक रूप के बारे में। तो कह रहा है यहाँ कि चर x में किसी बहुपद को लिखते समय जब हम उसे x के घात के आरोही असेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, तो उसको हम लोग बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे हम इस पे देखते हैं, इस बहुपद के ऊपर 2x³ + x² - 5x + 2। देखिए यहाँ जो चर x है, x का जो घात है वह घटते क्रम में, सबसे अधिकतम घात 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, यानी इसका घात घटते जा रहा है। ठीक जस्ट उसी को नीचे देखो, यहाँ जो चर x है उसका जो घात है वह असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, घात x का घात 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो अगर इस तरह से हम किसी बहुपद को लिखते हैं तो वह बहुपद का मानक रूप कहलाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं बहुपद की डिग्री की। कैसे हम समझेंगे कि इसकी डिग्री क्या है? कह रहा है कि अगर चर x के बहुपद px में कोई भी बहुपद लेते हैं, चाहे x चर वाला हो, y चर वाला हो, तो उसमें जो उसका मैक्सिमम घात होती है, उच्चतम घात जो होती है, वही उसका जो है डिग्री कहलाता है। जैसे इस बहुपद पर विचार करें, 3x³ - 2x² + x - 1, तो यहाँ क्या है, इस बहुपद की अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह त्रिघात बहुपद है। अब थोड़ा सा हम बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। बहुपद के प्रकार के बारे में, बहुपद को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी कि पद के आधार पर, और दूसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, घात के आधार पर। पद के आधार पर और घात के आधार पर। पद के आधार पर जो होते हैं वह मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, यानी एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी होते हैं। लेकिन घात के आधार पर जो बहुपद है उसको हम लोग किस में बांटेंगे? लीनियर यानी रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद, क्यूबिक त्रिघात बहुपद, और एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद। तो अब हम समझ गए कि बहुपद को जो है 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, एक पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। अगर पद के आधार पर होगा तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी होगा। अगर वह घात के आधार पर होगा तो रैखिक, द्विघात, त्रिघात और शून्य बहुपद। चलिए अब हम टर्म के आधार पर बहुपद को एक बार फिर से समझते हैं। एक पदी के बारे में जो अभी बताए, पद के आधार पर बहुपद है। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए x³ एक ही टर्म है, x² एक ही टर्म है, 100x एक ही टर्म है, x⁴ एक ही टर्म है। तो ये सब के सब एक पदी है, क्योंकि सब में एक पद है। और बायनोमियल द्विपदी क्या होता है? करे कि 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी कहते हैं। जैसे x³ + 1, देखिए यहाँ 2 पद है, एक x³ दूसरा 1। उसी तरह से x² + 1, 3x + 1। तो ये सब 2 पद है, इसलिए यह द्विपदी बहुपद है। त्रिपदी, 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। देखते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ देखिए x³ + x² + 5, 3 पद है, त्रिपदी बहुपद है। x² + 2x - 3, 3 पद है, त्रिपदी बहुपद है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी 3 पद दिया है। अगर 3 पद दिया हो तो उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब रैखिक बहुपद के बारे में समझते हैं, जो कि अभी आपको बताया आगे कि घात के आधार पर बहुपद रैखिक, द्विघात, त्रिघात और शून्य बहुपद होता है।
तो रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे? कह रहे कि एक घात वाले बहुपद को, यानी जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर 1 हो उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। जैसे 3x+5, यहाँ देखो x जो चर है उसका घात 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद है। 2x 2x-10, यहाँ जो चर x है उसकी घात 1 है, यानी x की घात 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद है। और आपको पता होगा कि जो रैखिक बहुपद है उसका जो जनरल फार्मूला यानी व्यापक रूप जो होता है वो ax+b होता है रैखिक बहुपद का सामान्य सूत्र। जहाँ ab क्या है? वास्तविक संख्या है, और a का मान क्या नहीं होना चाहिए? a ≠ 0 होना चाहिए। यह रैखिक बहुपद है। और जो रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का जब भी शून्यक निकालते हैं तो उनका फार्मूला होता है -b/a। शून्य माइनस बी क्या है? वह अचर पद है, यानी माइनस अचर पद, और एक्स ए जो है वह एक्स का गुणांक है। तो यह रैखिक बहुपद के बारे में था। द्विघात बहुपद के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं। कर घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। यानी द्विघात बहुपद जो होगा उसका घात 2 होगा। यहाँ देखिए y² - 2, तो जो चर y है उसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। और यहाँ देखिए x² - 3x + 4, यह भी द्विघात बहुपद है क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ 2 पद दिया है, यहाँ 3 पद दिया है, इसमें हो जाता है। लेकिन यहाँ कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। यह 2 पदों में द्विघात बहुपद है और यह 3 पदों में द्विघात बहुपद है, और ये देखो 1 पद में द्विघात बहुपद है, ठीक है। आपको पावर देखना है, तो यहाँ अधिकतम पावर 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यह नोट में कर द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र क्या होता है? ax² + bx + c। याद रखेंगे इसको, ये द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र है। abc क्या है? वास्तविक संख्या है, और a ≠ 0 है। और द्विघात बहुपद जो होते हैं उनके जो जीरोज होते हैं यानी शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक को अल्फा और बीटा से व्यक्त करते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक को अल्फा और बीटा से व्यक्त करते हैं, और इनके कितने शून्यक होते हैं? 2। और आप इनको भी ध्यान में रखिएगा कि जो शून्यकों का योग है, द्विघात बहुपद के जो शून्यकों का योग है यानी अल्फा + बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ये b क्या है? जो कि -x का गुणांक है, और a क्या है? ये x² का गुणांक है। ठीक उसी तरह से शून्यकों का जो गुणनफल होता है द्विघात बहुपद के, अल्फा × बीटा इज इक्वल क्या होगा? c/a। c कांस्टेंट है, अचर पद है, और a जो है वह x² का गुणांक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद की ओर। त्रिघात बहुपद क्या है? घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, यानी जिस बहुपद का मैक्सिमम डिग्री 3 हो। देखिए x³ अधिकतम पावर 3 है, त्रिघात है। यहाँ भी देखिए चर x का अधिकतम घात 3 है, यहाँ भी देखिए चर x का अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह त्रिघात बहुपद है। यानी जिसका पावर अधिकतम पावर यहाँ 3 है, यह त्रिघात बहुपद है, ठीक है। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह क्या है? ax³ + bx² + cx + d। यह त्रिघात बहुपद का सामान्य सूत्र होता है, जहाँ क्या है? ABCD कोई वास्तविक संख्या है और a ≠ 0 है, तो यह त्रिघात बहुपद हो गया। और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, जिसको अल्फा, बीटा और गामा से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अल्फा, अब देखो त्रिघात बहुपद के जो शून्यकों का योग होगा अल्फा + बीटा + गामा इज इक्वल -b/a होगा। ठीक उसी प्रकार अल्फा × बीटा प्लस, यहाँ मिस्टेक हो गया है, बीच में प्लस होना चाहिए, अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा इज इक्वल c/a, ठीक है।
ठीक उसी तरह से त्रिघात बहुपद के जो शून्यक है उनका जो गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हुआ माइनस डी बाय ए होगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे आप ध्यान में रखेंगे जो कि आपका बच गया था शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसको बोलेंगे? कह रहा है कि यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं 0 × x⁴ कुछ भी लिख दो। देखिए, जब हम 0 × x को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए यह शून्य बहुपद है। क्योंकि अभी बताए थे जो शून्य बहुपद होता है उनके जो चर होते हैं वो उसका चर के जो घात होते हैं वो शून्येतर घात होते हैं। तो शून्य बहुपद जो है सभी गुणांक शून्य होते हैं शून्य बहुपद के। तो ये था आपका बहुपद से संबंधित मुख्य बातें जो कि आपको इस अध्याय में याद रखना था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।